हम सभी लोग इंटरनेट चलाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो आपका इंटरनेट है वो काम कैसे करता है, या फिर आपके व्हाट्सएप मैसेज या ऑनलाइन गेम लाइट की स्पीड से काम कैसे करते हैं? ये सब पॉसिबल होता है नेटवर्किंग के मैजिक से। अगर आपको भी ये मैजिक समझना है और नेटवर्किंग के पीछे के सीक्रेट्स को जानना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। लेट्स गेट स्टार्ट दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ मास्टरिंग इन नेटवर्किंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्किंग होता क्या है। तो नेटवर्किंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस सो दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके पास में दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस हैं और वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो नेटवर्किंग के थ्रू डाटा शेयर कर रहे हैं। चाहे वो वायर से कनेक्टेड हो जैसे कि हमारी डाटा केबल होती है, या फिर वो क्विक शेयर या नियर बाय शेयर वायरलेस तरीके से कनेक्टेड हो। सीधी सी बात है, अगर उनमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है या फिर वो डाटा शेयर हो रहा है तो वो नेटवर्किंग के थ्रू हो रहा है। नेटवर्किंग के कुछ और भी पर्पस है डाटा शेयरिंग के अलावा, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि प्रिंटर, स्कैनर, इन सबको हम अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी नेटवर्किंग हमारी हेल्प करती है, जैसे कि ईमेल भेजने में या फिर वीडियो कॉल करने में। उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप रोज डेली करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस। तो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल है इंटरनेट को एक्सेस करने में। हम बात कर लेते हैं कि हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी क्यों। तो सीधी सी बात है, हमको एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमको जब इस पीसी से कनेक्ट होना है तो हम क्या करते हैं कि ईथरनेट केबल के थ्रू हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं तो तीसरे को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक और चीज आई जिसका नाम है स्विच। स्विच की मदद से हम आपस में 4 या 5, 6, 7 को जितने भी हम कनेक्ट करना चाहें हम कनेक्ट आपस में कर सकते हैं। वो कैसे? पहले इससे हम कनेक्ट कर देते हैं, इससे इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इससे इस प्रिंटर को कनेक्ट। देख सकते हैं कि स्विच की मदद से हम चारों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपस में डाटा ट्रांसफर कर पा रहे थे। तो हमने सोचा हम कुछ और डिवाइस कनेक्ट कर दे रहे। तो मैंने एक डिवाइस इधर कनेक्ट कर दिया, इधर कर दिया। अब क्या हो रहा है कि इसमें कोई पबजी खेल रहा है, इसमें कोई फोटोशॉप चला रहा है, तो इसमें कोई प्रीमियर प्रो चला रहा है। तो स्विच ने कहा कि मैं इतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक स्विच की जगह पे 2 स्विच लगा दिए। इससे हुआ क्या कि दोनों का काम आपस में बढ़ गया। तो अगर आप इसमें पबजी खेल रहे हो, इसमें फोटोशॉप चला रहे हो, इसमें प्रीमियर प्रो चल रहा है, तो आप आपका काम इजीली कर सकते हो। पर यहां पर एक दिक्कत आती है कि अगर इस वाले पीसी, राम वाले पीसी को इस श्याम वाले पीसी से बात करनी है तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे पास में दोनों स्विच डिफरेंट है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास में आता है राउटर। राउटर बेसिकली करता क्या है, वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो अगर श्याम को डाटा शेयर करना है राम के साथ में तो वो पहले जाएगा स्विच के पास में, स्विच से पूछेगा कि अगर कोई तुम्हें राम वाला कोड दिख रहा है, तो ये कहेगा नहीं। तो फिर ये स्विच जाएगा राउटर के पास में, राउटर को बोलेगा तुम्हें राम वाला स्विच दिख रहा है, फिर ये जाएगा इस स्विच के पास में, और इस स्विच के पास में जाने के बाद में ये हमको बताएगा कि राम यहाँ पर है। तो ये दोनों अब आपस में डाटा शेयर कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर इससे 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 सारे आपस में कनेक्टेड हो गए हैं, तो ये आपस में सारे डाटा शेयर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में हम क्या क्या ब्रेकडाउन करेंगे। तो सबसे पहले है नेटवर्क के टाइप्स, सेकेंड नंबर पे है डिवाइसेस जैसे कि राउटर, स्विचेस, हब्स, मॉडेम्स। तीसरे नंबर पे है आईपी एड्रेस कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। चौथे नंबर पे है राउटिंग्स, प्रोटोकॉल्स लाइक ओएस, पीएफ, आरआईपीज, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस। उसी के साथ साथ
हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिक्स की, जैसे कि फायरवॉल, वीपीएन्स, ये सब चीजें क्या होती है, और प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग टिप्स जो आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं।